वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स या वो शक्लें होती हैं, पैटर्न्स मतलब वो शक्लें, वो अशकाल जिनका हमें पहले ही पता चल जाता है या पहले ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके बाद मार्केट इस साइड पर जा सकती है, इसके बाद मार्केट इस साइड पर जा सकती है या इस तरफ मूव कर सकती है। तो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक चार्ट पैटर्न्स होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब ट्रेंड टोटल तीन तरह के होते हैं। या तो मार्केट अप होती है या डाउन होती है, या फिर एक ही जगह पर मार्केट अप डाउन हो रही होती है, रेंजिंग बना रही होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का बताया गया वो सिर्फ अप और डाउन का बताया गया। इस ट्रेंड जो रेंजिंग है इसका बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में मार्केट अप जा रही है तो मार्केट कुछ इस पॉइंट पर पैटर्न बनाएगी और देन मार्केट अगेन अप चली जाएगी। सेम अगर मार्केट डाउन है तो मार्केट इस पॉइंट पर कुछ पैटर्न बनाएगी मिड में जाकर और देन मार्केट अगेन डाउन चली जाएगी। तो ये थे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न है कि मार्केट अगर अप जा रही है तो क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न से क्या होगा कि हो सकता है कि मार्केट फिर उसके बाद डाउन आना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल डाउन आना स्टार्ट कर दे। और अगर मार्केट डाउन आ रही थी तो हो सकता है कि इसके बाद, अगर तो मार्केट डाउन आ रही थी तो हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बाद मार्केट अप जाना स्टार्ट कर दे, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब यही है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में कौन कौन से ट्रेंड हैं, मतलब कौन कौन से पैटर्न है, सॉरी। बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में टोटल काफ़ी सारे पैटर्न है वैसे तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको बताएंगे। इनमें सबसे पहले नंबर टॉप पर आता है फ्लैग, बियरिश फ्लैग या फिर बुलिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट अप जा रही है, मार्केट अप जा रही है एक, ठीक है, मार्केट अप जा रही है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर एक फ्लैग बनाएगी इस तरह, मार्केट एक फ्लैग बनाएगी और देन अगेन अप। सही, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी मैं आपको लाइव चैट पर दिखा दूंगा। चार्ट पर जो है वो ज़ुबान से सिर्फ चैट ही निकलता है। आपको लाइव चार्ट पर दिखा दूंगा कि ये कैसे बनता है। बियरिश फ्लैग बेसिकली ये फ्लैग होता है एक तरह का जिनमें मार्केट एक रेंजिंग बना रही होती है डाउन साइड में। तो जैसे मार्केट इसको फिर अब ब्रेक करती है, ये है क्योंकि इसका जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट एक बियर फ्लैग बनाती है, उसके बाद फिर मार्केट अगेन अप ब्रेक कर जाती है। अगर मार्केट डाउन है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह अप साइड पर एक बनाएगी, बॉक्स रेंज बनाएगी और मार्केट उसके बाद फिर शार्पली डाउन ब्रेक कर जाएगी। ये थे फ्लैग्स, बियरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग। अब आता है बॉक्स या रेंजिंग बॉक्स जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल मार्केट अप जा रही है तो मार्केट एक बॉक्स बनाती है, सिंपल सा बॉक्स, उसमें मार्केट रेंजिंग करती है और देन अब चली जाती है। एक्चुअली जो फ्लैग्स में आपको अभी, जिन फ्लैग्स के बारे में मैंने आपको भी बताया है, इन फ्लैग्स के चांसेस होते हैं कि मार्केट, मतलब मार्केट अप जा रही है और मार्केट ने एक फ्लैग बनाया है तो 90% चांसेस हैं कि मार्केट अगेन अप जाएगी। अगर मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट ने यहाँ पर फ्लैग बनाया है तो अगेन यहाँ पर भी 90% चांसेस हैं कि मार्केट डाउन मूव करेगी। लेकिन जो रेंजिंग है या बॉक्स है, यहाँ पर मार्केट के 50% चांसेस हैं कि मार्केट अप जाएगी और 50% चांसेस हैं कि मार्केट डाउन आ जाएगी। इसके बाद आती है बारी पिनट पैटर्न की, PEANENT, पिनट पैटर्न। इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन मूव कर रही है, मार्केट डाउन मूव कर रही है और मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी, सेम पैटर्न ये पैटर्न, सॉरी ठीक नहीं बना, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी
इस तरह का, जिसे हम ड्रा करें तो एक आप कह लें ट्राइंगल बनती है। इस तरह का एक पैटर्न बनाएगी, अब ठीक बना है। इस तरह का एक पैटर्न बनाएगी, इसके 75% चांसेस है कि मार्केट डाउन ब्रेक करेगी। सेम इसी तरह अगर मार्केट अप है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी। सॉरी आई मुझे जो है वो ठीक नहीं बन रहा पैटर्न, बस इसी को उलट कर लें। मार्केट एक पैटर्न बनाएगी, ट्राई करता हूँ शायद ठीक बन जाए। मार्केट एक ठीक बन रहा है, ये अगेन रेंजिंग बॉक्स बन रही है, इस तरह एक बनना था। मार्केट एक पैटर्न बना रही है, उसके बाद मार्केट अब चली जाएगी। ये पिन एंड पैटर्न है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसके 75% चांसेस हैं कि ये अप को ब्रेक करेगा। पिन एंड पैटर्न है, बियरिश बुलिश फ्लैग है, और एक जो है वो रेंजिंग बॉक्स है। ये तीन ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, और ये काफ़ी पैटर्न्स जो है वो अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स, जैसे आप मार्केट को देखेंगे आपका जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे आपके जहन में आ जाएगा, और आप प्रिडिक्शन कर सकेंगे कि आप मार्केट ने किस साइड पर मूवमेंट करनी है। एक तो होती है ना कि सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके अलावा जैसे आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे आपको वैसे समझ आ जाएगी। मतलब एक पैटर्न को आपने सिर्फ जहन में रखना है कि ये पैटर्न बना है तो मार्केट किस साइड पर ब्रेक कर सकती है इसे। मतलब अगर मार्केट अप है और मार्केट ने एक बेरिश फ्लैग बनाया है तो क्या इसके जो है वो 90% चांसेस है कि मार्केट अब ब्रेक करेगी। मार्केट अभी यहाँ पर है, फ्लैग बना रही है, तो आपके जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब ब्रेक करेगी। अब आते हैं हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरफ। सॉरी, एक ट्रेंड जो है वो एक पैटर्न रह गया ट्रेंड कंटिन्यूशन का, वो है एस्केंडिंग ट्राइंगल। एस्केंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है कि मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट ने एक ट्राइंगल बनाई है, उसकी शेप कुछ ऐसी है, ऐसी एस्केंडिंग ट्राइंगल ऐसी। तो फिर उसके इसके भी 90% चांसेस हैं कि ये डाउन ब्रेक करेगी। यहाँ पर ये रीटेस्ट करेगी और देन डाउन आएगी। मार्केट रीटेस्ट करेगी तो एंट्री लेनी है, रीटेस्ट नहीं करेगी तो हमने एंट्री नहीं लेनी। अगर तो स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है और नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी सेल की ही बन रही है तो हम फिर एंट्री ले सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर हमें रीटेस्ट लाजमी लेना होगा, मतलब रीटेस्ट का लाजमी वेट करना होगा। सेम इसी तरह अगर मार्केट अप जा रही है और मार्केट एक जो है वो बना रही है, पैटर्न बना रही है, सेम यही पैटर्न, ये देखें मार्केट सेम यही पैटर्न बना रही है, और ऊपर एक मार्केट ने रेंजिंग बनाई, देन अगेन मार्केट अब अप जाएगी। दोनों के 90% चांसेस हैं। इसके एस्केंडिंग ट्राइंगल के, ये एस्केंडिंग ट्राइंगल है ये, और ये डिस्केंडिंग ट्राइंगल है। इनके 90% चांसेस हैं। बियरिश और बुलिश फ्लैग के 95% हैं। रेंजिंग बॉक्स के 50% हैं, और जो पिन एंड पैटर्न है उसके भी 75% जो है वो चांसेस हैं। ये 4 पैटर्न्स बताए हैं, और लाइव चार्ट पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ आपको पिक्स वगैरह मिलेंगी, पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी। तो अब हम आते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरफ। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में जो सबसे पॉपुलर पैटर्न है वो एस्केंडिंग चैनल और डिस्केंडिंग चैनल है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न भी है। एस्केंडिंग चैनल और डिस्केंडिंग चैनल। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स या वो शक्लें होती हैं, पैटर्न्स मतलब वो शक्लें, वो अशकाल जिनका हमें पहले ही पता चल जाता है या पहले ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके बाद मार्केट इस साइड पर जा सकती है, इसके बाद मार्केट इस साइड पर जा सकती है या इस तरफ मूव कर सकती है। तो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक चार्ट पैटर्न्स होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, मतलब ट्रेंड टोटल 3 तरह के होते हैं। या तो मार्केट अप होती है या डाउन होती है, या फिर एक ही जगह पर मार्केट अप डाउन हो रही होती है, रेंजिंग बना रही होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न का बताया गया वो सिर्फ अप और डाउन का बताया गया। इस ट्रेंड जो रेंजिंग है इसका बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न में मार्केट एक अप जा रही है तो मार्केट कुछ इस पॉइंट पर पैटर्न बनाएगी,
और देन मार्केट अगेन अप चली जाएगी। सेम अगर मार्केट डाउन है तो मार्केट इस पॉइंट पर कुछ पैटर्न बनाएगी मिड में जाकर, और देन मार्केट अगेन डाउन चली जाएगी। तो ये थे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न है कि मार्केट अगर अप जा रही है, तो क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न से क्या होगा कि हो सकता है कि मार्केट फिर उसके बाद डाउन आना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल डाउन आना स्टार्ट कर दे। और अगर मार्केट डाउन आ रही थी तो हो सकता है कि इसके बाद, अगर तो मार्केट डाउन आ रही थी तो हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बाद मार्केट अप जाना स्टार्ट कर दे, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ही यही है। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न में कौन कौन से ट्रेंड हैं, मतलब कौन कौन से पैटर्न है, सॉरी, बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न में टोटल काफ़ी सारे पैटर्न है वैसे तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको बताएंगे। इनमें सबसे पहले नंबर टॉप पर आता है फ्लैग, बियरिश फ्लैग या फिर बुलिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट अप जा रही है, एक, ठीक है, मार्केट अप जा रही है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर एक फ्लैग बनाएगी, इस तरह मार्केट एक फ्लैग बनाएगी और देन अगेन अप। सही, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी मैं आपको लाइव चैट पर दिखा दूंगा। चार्ट पर जो है वो ज़ुबान से सिर्फ चैट ही निकलता है, आपको लाइव चार्ट पर दिखा दूंगा कि ये कैसे बनता है। बियरिश फ्लैग बेसिकली ये फ्लैग होता है एक तरह का, जिनमें मार्केट एक रेंजिंग बना रही होती है डाउन साइड में। तो जैसे मार्केट इसको फिर अप ब्रेक करती है, ये है क्योंकि इसका जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। मार्केट एक बियर फ्लैग बनाती है, उसके बाद फिर मार्केट अगेन अप ब्रेक कर जाती है। अगर मार्केट डाउन है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह अप साइड पर एक बनाएगी, बॉक्स रेंज बनाएगी, और मार्केट उसके बाद फिर शार्पली डाउन ब्रेक कर जाएगी। ये थे फ्लैग्स, बियरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग। अब आता है बॉक्स या रेंजिंग बॉक्स जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल मार्केट अप जा रही है तो मार्केट अगेन मार्केट एक बॉक्स बनाती है, सिंपल सा बॉक्स, उसमें मार्केट रेंजिंग करती है और देन अब चली जाती है। एक्चुअली जो फ्लैग्स मैं आपको अभी, जिन फ्लैग्स के बारे में मैंने आपको भी बताया है, इन फ्लैग्स के चांसेस होते हैं कि मार्केट अप जा रही है और मार्केट ने एक फ्लैग बनाया है, तो 90% चांसेस हैं कि मार्केट अगेन अप जाएगी। अगर मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट ने यहाँ पर फ्लैग बनाया है, तो अगेन यहाँ पर भी 90% चांसेस हैं कि मार्केट डाउन मूव करेगी। लेकिन जो रेंजिंग है या बॉक्स है, यहाँ पर मार्केट के 50% चांसेस हैं कि मार्केट अप जाएगी और 50% चांसेस हैं कि मार्केट डाउन आ जाएगी। इसके बाद आती है बारी पिनट पैटर्न की, PEANENT, पिनट पैटर्न। इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन मूव कर रही है, और मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी, सेम पैटर्न ये पैटर्न, सॉरी ठीक नहीं बना, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी इस तरह का, जिसे हम ड्रा करें तो एक आप कह लें ट्राइंगल बनती है, इस तरह का एक पैटर्न बनाएगी। अब ठीक बना है, इस तरह का एक पैटर्न बनाएगी। इसके 75% चांसेस है कि मार्केट डाउन ब्रेक करेगी। सेम इसी तरह अगर मार्केट अप है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी, सॉरी आई मुझे जो है वो ठीक नहीं बन रहा पैटर्न, बस इसी को उलट कर लें, मार्केट एक पैटर्न बनाएगी, ट्राई करता हूँ शायद ठीक बन जाए। मार्केट एक ठीक बन रहा है, ये अगेन रेंजिंग बॉक्स बन रही है, इस तरह एक बनना था। मार्केट एक पैटर्न बना रही है, उसके बाद मार्केट अब चली जाएगी। ये पिनन पैटर्न है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसके 75% चांसेस हैं कि ये अप को ब्रेक करेगा। पिनन पैटर्न है, बियरिश बुलिश फ्लैग है,
और एक जो है वो रेंजिंग बॉक्स है। ये 3 ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है और ये काफ़ी पैटर्न्स जो है वो अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स, जैसे आप मार्केट को देखेंगे आपका जो स्ट्रक्चर है मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे आपके जहन में आ जाएगा और आप प्रिडिक्शन कर सकेंगे कि आप मार्केट ने किस साइड पर मूवमेंट करनी है। एक तो होती है ना कि सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके अलावा जैसे ही आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे आपको वैसे समझ आ जाएगी। मतलब एक पैटर्न को आपने सिर्फ जहन में रखना है कि ये पैटर्न बना है तो मार्केट किस साइड पर ब्रेक कर सकती है इसे। मतलब अगर मार्केट अप है और मार्केट ने एक बेरिश फ्लैग बनाया है तो क्या इसके जो है वो 90% चांसेस है कि मार्केट अब ब्रेक करेगी। मार्केट अभी यहाँ पर है, फ्लैग बना रही है, तो आपके जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब ब्रेक करेगी। अब आते हैं हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरफ। सॉरी, एक ट्रेंड जो है वो एक पैटर्न रह गया ट्रेंड कंटिन्यूशन का, वो है एस्केंडिंग ट्राइएंगल। एस्केंडिंग ट्राइएंगल में क्या होता है कि मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट ने एक ट्राइएंगल बनाई है, उसकी शेप कुछ ऐसी है, ऐसी एस्केंडिंग ट्राइएंगल ऐसी। तो फिर उसके इसके भी 90% चांसेस हैं कि ये डाउन ब्रेक करेगी। यहाँ पर ये रीटेस्ट करेगी और देन डाउन आएगी। मार्केट रीटेस्ट करेगी तो एंट्री लेनी है, रीटेस्ट नहीं करेगी तो हमने एंट्री नहीं लेनी। अगर तो स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है और नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी सेल की ही बन रही है तो हम फिर एंट्री ले सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर हमें रीटेस्ट लाजमी लेना होगा, मतलब रीटेस्ट का लाजमी वेट करना होगा। सेम इसी तरह अगर मार्केट अप जा रही है और मार्केट एक जो है वो बना रही है, पैटर्न बना रही है, सेम यही पैटर्न, ये देखें मार्केट सेम यही पैटर्न बना रही है और ऊपर एक मार्केट ने रेंजिंग बनाई, देन अगेन मार्केट अब अप जाएगी। दोनों के 90% चांसेस हैं। इसके एस्केंडिंग ट्राइएंगल के, ये एस्केंडिंग ट्राइएंगल है ये, और ये डिस्केंडिंग ट्राइएंगल है। इनके 90% चांसेस हैं। बियरिश और बुलिश फ्लैग के 95% हैं। रेंजिंग बॉक्स के 50% हैं और जो पिन एंड पैटर्न है उसके भी 75% जो है वो चांसेस हैं। ये 4 पैटर्न्स बताए हैं और लाइव चार्ट पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ आपको पिक्स वगैरह मिलेंगी, पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी। तो अब हम आते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरफ। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में जो सबसे पॉपुलर पैटर्न है वो एस्केंडिंग चैनल और डिस्केंडिंग चैनल है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न भी है। एस्केंडिंग चैनल और डिस्केंडिंग चैनल। जी ये देखें कि सेम वही चीज़ों में बार बार वही चीज़ें आएंगी, सिर्फ एक दफ़ा इनको याद करने की देर है। सिर्फ आपने याद करना है। ये देखिए मार्केट सेम वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक एंट्री आपने इस पॉइंट पर लेनी है कंफर्मेशन के बाद और दूसरी एंट्री आपने इस पॉइंट पर लेनी है आफ्टर कंफर्मेशन। जो रिवर्सल पैटर्न है, जो रिवर्सल ट्रेड्स हैं, इस पर कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड्स कभी भी नहीं लेनी। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड कर लें। बेशक सेल जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, बाय जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड करनी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करनी है। नेक्स्ट पैटर्न, ये ट्रिपल बॉटम आ गया। मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट ने ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, लेकिन अगेन मार्केट रिवर्स होगी। उसके बाद मार्केट ने अगेन ट्राई किया और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट नहीं दिया, मार्केट ने हमें इस पॉइंट पर जाकर एंट्री लेने का, अगेन एंट्री लेने का जो है वो मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी है। तो इस पॉइंट पर हमने अगेन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये जो एंट्री है इस पॉइंट पर ये रिस्की हो सकती है। ये इस पॉइंट पर ये ट्रेड रिस्की हो सकती है। अब हम नेक्स्ट चार्ट, ये सेम ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम सॉरी, ये आ गया राइजिंग वेज। राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न है जो कि मैं बता चुका हूँ। राइजिंग वेज देखिए मार्केट
जो है वो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से बनती है। सेकंड एंट्री मार्केट के रीटेस्ट करने के बाद, यहाँ पर मार्केट ने एक विक के साथ रीटेस्ट किया, लेकिन हमें रीटेस्ट करेगी कैंडलस्टिक के साथ तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज विक पर एंट्री नहीं लेनी। अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न। सेम वही है, राइजिंग वेज है, एक कैंडलस्टिक के साथ है और एक वैसे ही डायग्राम बनाई हुई है। ये बियरिश बुलिश पिनट और बियरिश पिनट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये देखें सेम वही है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। मार्केट एक पिनट छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट करती है साइड पे और अप चली जाती है। बियरिश है मार्केट, मार्केट ने एक पिनट क्रिएट किया और मार्केट डाउन। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक, सॉरी नेक्स्ट चार्ट हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का है। मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट ने हेड शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने डाउन गई, लो बनाया, हेड क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने अगेन जो है वो शोल्डर क्रिएट किया, मार्केट अब चलेगी। यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर मार्केट रीटेस्ट देगी तो एंट्री लेनी है, अगर रीटेस्ट नहीं दिया तो एंट्री नहीं लेनी। अब नेक्स्ट चार्ट हेड एंड शोल्डर का है। जो प्रीवियस चार्ट था वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का था और ये हेड एंड शोल्डर है। मार्केट ने हायर क्रिएट किया, हायर हाई हायर लो, देन अगेन हायर हाई क्रिएट किया और देन हायर लो क्रिएट नहीं हुआ उससे बल्कि जो प्रीवियस हायर लो था उसके बराबर क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मार्केट ने एक जो है वो आप कह लें कि लोअर हाई कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये प्रीवियस हायर हाई से लो था। तो इस पॉइंट पर मार्केट हमें इस पॉइंट पर हमने पहली एंट्री लेनी है कंफर्मेशन के बाद, और दूसरी एंट्री हमने रीटेस्ट पर लेनी है इस पॉइंट पर। अगर रीटेस्ट मार्केट नहीं करती तो हमने एंट्री नहीं लेनी। मैं अगेन बता रहा हूँ कि रीटेस्ट जो है वो कंफर्म है, कि रीटेस्ट लाजमी सॉरी कंफर्मेशन जो है वो मस्ट है। कंफर्मेशन मिलेगी तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी। ये देखें कि हेड एंड शोल्डर है, मार्केट का ट्रेंड अप था, मार्केट ने हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारी इस पॉइंट पर है, सेकंड एंट्री मार्केट ने देखें कितना प्यारा रिटेस्ट किया, इस पॉइंट पर हमारी सेकंड एंट्री है। सॉरी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। ये भी सेम वही है, इंटरप्ट हो चुका है। ये है फॉलिंग वेज, मार्केट ने फॉलिंग वेज क्रिएट कर रही है और यहाँ पर मार्केट ने हमें बुलिश इनगल्फिंग कंफर्मेशन दी है। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग के साथ कंफर्मेशन दी है इस पॉइंट पर, और यहाँ से हमारी बाय की ट्रेड बनती है। इस पॉइंट से हमारी बाय की ट्रेड बनती है इस कैंडलस्टिक से। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट चार्ट ये सेम वही है, फॉलिंग वेज है। यहाँ पर भी मार्केट ने हमें बुलिश इनगल्फिंग दी है। इस पॉइंट पर देखें बुलिश इनगल्फिंग दी है मार्केट ने। ये सेम वही है, फॉलिंग वेज है। ये है एस्केंडिंग चैनल, ये देखें एस्केंडिंग चैनल, मार्केट अप जा रही है, मार्केट ने एक एस्केंडिंग चैनल बनाया और उसके बाद उसको डाउन ब्रेक किया है। ये देखें पहली हमारी एंट्री इस पॉइंट पर है और दूसरी एंट्री हमारी जब रीटेस्ट कर रही हो, मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट ने यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें मार्केट ने इस पॉइंट पर बियरिश इनगल्फिंग बनाई है रीटेस्ट पर, और कितनी प्यारी कंफर्मेशन दी है ये वाली। इस पॉइंट पर हमारी सेकंड एंट्री बनती है। नेक्स्ट ये भी सेम वही है, ये यहाँ पर हमें मार्केट ने रीटेस्ट नहीं दिया, हमारी सिर्फ एक इस पॉइंट पर एंट्री बनती है। एंट्री हमें जो है वो जब मार्केट तीन मतलब टचेस कंप्लीट कर चुके, तो फिर एवरी टच पर हमने एंट्री लेनी है। और देन जब मार्केट जो है वो लोअर ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करती है, तो हमने देखना है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है या मार्केट उसको ब्रेक कर रही है। अगर तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रही है तो हमने ये वाली ट्रेड क्लोज कर देनी है। अगर मार्केट उसको ब्रेक कर रही है तो हमने इसको होल्ड रखना है। ये बात अपने जहन नशीं कर लें, इसको होल्ड नहीं रखना। अगर मार्केट इस यहाँ से
अगर मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो रही है तो आपने इस वाली ट्रेड को होल्ड नहीं रखना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, बिकॉज ट्रेंड अप है और मार्केट इसको किसी भी टाइम आपका एसएल हिट हो सकता है। नेक्स्ट ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, सॉरी मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया और रिवर्स हो चुकी है। नेक्स्ट डबल बॉटम है, मार्केट ने डबल बॉटम सॉरी डबल टॉप है, मार्केट ने डबल टॉप क्रिएट किया। फर्स्ट एंट्री हमारी इस पॉइंट पर है कंफर्मेशन के बाद, और सेकंड एंट्री हमारी इस पॉइंट पर है रीटेस्ट के बाद। कंफर्मेशन में अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कंफर्मेशन मस्ट है, कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेनी। ये पैटर्न्स हैं, ये रहा डिस्केंडिंग ट्राइंगल, ये रहा जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, डिस्केंडिंग ट्राइंगल। फर्स्ट यहाँ पर भी रीटेस्ट मिलेगा तो इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है। अगर जो है वो सेल स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर हमने नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी, मतलब जो जिस कैंडलस्टिक ने यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जिस कैंडलस्टिक के साथ, अगर वो स्ट्रॉन्ग हुई और जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो भी सेल की बन रही है, देन हमने इस पर सेल ले सकते हैं, सेल की एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये भी सेम वही है, डिस्केंडिंग ट्रायंगल, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है पैटर्न, और यहाँ पर मार्केट ने हमें बहुत ही प्यारी बुलिश इनगल्फिंग दी है, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग। नेक्स्ट ये सेम वही है, एस्केंडिंग चैनल है, नेक्स्ट डिस्केंडिंग चैनल है, और नेक्स्ट बस ये जो भी पैटर्न थे आपको ऑलरेडी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते फॉरेक्स में। प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है, बेशक 1 मिनट का लेक्चर भी आपको मिला है, अगर उसमें प्रैक्टिस करना आपका हक बनता है कि प्रैक्टिस करनी है, देन प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी जो है वो पॉसिबल नहीं है फॉरेक्स में।